गाथा का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6। मैं क्या लेकर प्रभु के सामने आऊंगा और सर्वोच्च ईश्वर को दंडवत करूंगा? क्या मैं होम लेकर उसके सामने आऊंगा अथवा 1 वर्ष के बछड़ों को? क्या ईश्वर हजारों मेढ़ों से प्रसन्न होगा अथवा तेल की कोटि कोटि धाराओं से? आइए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु ही एक सच्चा ईश्वर है जो मानव जाति की मुक्ति के लिए इस संसार में आया और अपने आप को बलि चढ़ा दिया। उस प्रभु की हम स्तुति करें। नुकसानदेह जगहों से, दलदल कीचड़ से निकाला और मुझे एक नवीनता में लेकर अपने मार्ग पर चलाया। प्रतीक्षा की थी उसने मेरी पुकार सुनी, मैंने प्रभु की प्रतीक्षा की थी उसने मेरी पुकार सुनी। नुकसानदेह बाबरों से, दलदल कीचड़ से बचाया मुझे। नुकसानदेह बाबरों से, दलदल कीचड़ से बचाया मुझे। प्रसन्न मन से सारे मन से, सारे मन से, सारे भक्ति से, पूरी शक्ति से स्तुति करें। प्रभु जी आपका पिता, तेरे बिना मेरी मुक्ति कैसी होगी? मेरे प्रभु जी आपका पिता, तेरे बिना मेरी मुक्ति कैसी होगी? सारी भलाई कल्याण सभी वरदान तुझे से आता। सारी भलाई कल्याण सभी वरदान तुझे से आता। हालेलुया, 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 महिमा ज्ञान स्तुति स्तोत्र शक्ति और बल मेरी तुझे हो। हमें महिमा ज्ञान शक्ति और बल
की थी, उसने मेरी पुकार सुनी। कंधे पर अपनी प्रतीक्षा की थी, उसने मेरी पुकार सुनी। रुखसाती आवाज़ों से तलखी जैसे बचाया मुझे। रुखसाती आवाज़ों से तलखी जैसे बचाया मुझे। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा ज्ञान स्तुतियाँ समान शक्तियों बल मेरे तुझको। आमीन। महिमा ज्ञान स्तुतियाँ समान शक्तियों बल मेरे तुझको। आमीन। महिमा ज्ञान स्तुतियाँ समान शक्तियों बल मेरे तुझको। आमीन। महिमा ज्ञान स्तुतियाँ समान शक्तियों बल मेरे तुझको। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज फिर से आप सबों का इस साधना वक्तव्य में स्वागत है। जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने जीवन को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हम उस ईश्वर के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने हमें बनाया है और बचाया है। आइए आज इस बात पर विचार करें कि हमारे जीवन में जो चंगाई की ज़रूरत है वो क्यों है, हमारे जीवन में जो उद्धार की ज़रूरत है वो क्यों है। चंगाई और उद्धार क्या है? क्या हमें सचमुच उस चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए? उद्धार हमारे जीवन में ज़रूरी है? नहीं। उद्धार क्या है? चंगाई क्या है? क्या परमेश्वर चाहता है कि हमें चंगाई मिले? क्या परमेश्वर चाहता है कि हमें उद्धार मिले? क्या परमेश्वर चाहता है कि हम दुखी रहें, हम हर विपत्ति से घिरे रहें? आखिर हमारे जीवन का अर्थ क्या है? हमारे जीवन की जो मुसीबत है, जो कष्ट है, जो समस्याएं हैं, जो तपस्याएं हैं, वो क्यों हैं और कितनी देर तक है, कब तक है? आइए हम कुछ क्षण अपने आप को शांत रखें और उस ईश्वर को अपने बीच, अपने हृदय में आमंत्रित करें। उसी प्रार्थना को मन में दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ने सिखाया है। यदि हम इस बात पर विचार करें और आज की स्थिति परिस्थिति को देखें तो हर एक इंसान, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हम चाहे जिस भी परिवेश में रहते हो, हर एक इंसान किसी न किसी रूप से बीमार है। हर एक इंसान को किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, तकलीफ है, और हर एक इंसान चाहता है कि उसे मुक्ति मिले, उसे चंगाई मिले। हो सकता है कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से परेशान हो, आत्मिक रूप से परेशान हो, मानसिक रूप से परेशान हो, आध्यात्मिक रूप से परेशान हो। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई ना कोई परेशानी है जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं। और ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, अगर आप यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। अर्थात हमारे जीवन में जो अभिशाप बना हुआ है, हमारे जीवन में पाप की जो सज़ा बनी हुई है, हमारे जीवन में जो नफ़रत का जहर है, हमारे जीवन में जो दुख और विपत्ति का कारण है पाप, उससे अगर कोई हमें छुटकारा दे सकता है, अगर उससे हमें कोई शुद्ध कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है, हमारा यीशु मसीह ही है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन भी कहता है कि हम सब ने पाप किया है, हम सब ने पाप किया है और इसलिए हम सब के सब दोषी ठहराए गए हैं।
और हमें दोष से मुक्त होने के लिए उस ईश्वर की सहायता की ज़रूरत है जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करने का वादा करता है, जो हमारे लिए क्रूस पर मर जाता है और हमें अनंत जीवन देने का वादा करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, केवल ईश्वर प्रभु ही हमारी आत्मा को चंगा कर सकता है। हो सकता है हम सभी शारीरिक रूप से चंगे हों, हमें कोई बीमारी नहीं है दुनिया की नज़र में, हमें टीबी नहीं है, कैंसर नहीं है, सर दर्द नहीं है, पेट दर्द नहीं है, अल्सर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद हमारी आत्मा बीमार है और इस आत्मा को जो शायद बीमार है उसे चंगा करने के लिए, हमारी आत्मा को चंगाई देने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस कायनात में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। हमारा ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो हमें चंगाई दे सकता है, जो हमें उद्धार दे सकता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अपने आप को चंगा रखना चाहते हैं, यदि हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बना रहे, अगर हम अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो मुझे और आपको उस ईश्वर के करीब आना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर जो हमेशा हमारे हृदय में आने के लिए तैयार रहता है, जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में लिखा है कि परमेश्वर दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता है, यदि तुम हृदय का दरवाज़ा खोलोगे तो वो तुम्हारे अंदर आएगा। प्रभु हर वक्त हमारे जीवन में आने के लिए तैयार है। प्रभु हर वक्त हमारे जीवन के संकट मिटाने के लिए तैयार है। प्रभु हर वक्त हमें उद्धार देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या मैं और आप उस ईश्वर की तरफ कदम बढ़ाते हैं? क्या मैं और आप उस ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करते हैं? क्या हमें ये ज्ञात है कि हमें चंगाई की ज़रूरत है, हमें उद्धार की ज़रूरत है? और यदि हमें ज्ञात है तो क्या हम उस चंगाई की तरफ, उस उद्धार की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमारा चंगाई और हमारा उद्धार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, हम बीमार हैं, हमें मालूम है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर आत्मिक रूप से या फिर अन्य तरीकों से। कभी कभी हमारे जीवन में ये सवाल आता है कि यदि हमारे जीवन में ये मुसीबत है तो क्यों? क्या ईश्वर जो अपने आप को दयालु कहता है, ईश्वर जो कहता है कि वो मानव जाति से बहुत प्रेम करता है, क्या वो ईश्वर हमारे जीवन में कष्ट का कारण है? क्या ईश्वर जो पूरी दुनिया को बनाता है, पूरी मानव जाति को अपनी संतान कहता है, जो मुझे अपनी संतान कहता है, वो ईश्वर जो कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम हथेली पे लिख रखा है, मैंने तुम्हें माँ के गर्भ में डालने से पहले जाना है, क्या वो ईश्वर मेरे जीवन में मेरी मुसीबत, मेरी विपत्ति, मेरे श्राप का कारण है? मेरे जीवन में जो बीमारी है, क्या ईश्वर उसका कारण है? क्या ईश्वर चाहता है कि मैं बीमार रहूं? क्या ईश्वर चाहता है कि मैं कष्ट में रहूं? क्या ईश्वर चाहता है कि मुझे उद्धार ना मिले? प्रभु का वचन अगर मैं और आप पढ़ते हैं मेरे ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, तो बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है कि मैं और आप बीमार रहें। ईश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है कि मैं और आप दुखी रहें। ईश्वर को हमारे दुख से खुशी नहीं मिलती, ईश्वर को हमारी तकलीफ से खुशी नहीं मिलती। अगर हम नर्क में जा रहे हैं, अगर हम पाप में जा रहे हैं, तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि हमारे साथ वो भी हमारे दुख में रोता है। मेरे दुख से उस ईश्वर को भी दुख होता है। जब मैं गलत रास्ते पे चलकर, पाप में चलकर नर्क की ओर बढ़ता हूँ, तो उस ईश्वर को दर्द होता है जिसने हमें बनाया है। साधारण सी बात है, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को गलत रास्ते पे देखकर, गड्ढे में गिरते हुए देखकर, रोते हुए, बिलखते हुए देखकर खुश नहीं रह सकते, उससे कहीं ज़्यादा हमारा ईश्वर जो हमसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आपके दुख और विपत्ति से खुश नहीं होता, बल्कि तकलीफ में रहता है। इसीलिए अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 और उससे अगर आप आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ कहानी है कि एक जो कोढ़ी है वो यीशु मसीह के पास आके कहता है कि प्रभु मुझे चंगा कर दे। वो प्रभु से चंगाई की भीख मांगता है कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो आता है, कहता है कि प्रभु मुझ पर दया कर, तो प्रभु यीशु मसीह उससे सवाल करते हैं कि तुम क्या चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह से वह कहता है कि अगर आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। वो भिखारी, वो जो कोढ़ी था, वो यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु अगर आप चाहें
तो मुझे चंगा कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम चंगे हो जाओ। प्रभु ये नहीं कहते हैं कि क्यों चंगा करूँ तुमको, तुमने कोई पाप किया होगा इसलिए तुमको चंगाई नहीं मिलेगी। प्रभु ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारे पापों की सज़ा है, तुम कोढ़ी बने हो, तुमको अपने पापों की सज़ा भुगतना है, तुम्हें कष्ट में ही रहना है, तुम्हें चंगाई नहीं मिलेगी। वो जब प्रभु से कहता है कि प्रभु अगर आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं, मुझ पर दया कीजिए, तो प्रभु यीशु मसीह तुरंत कहते हैं कि मेरे पुत्र मैं चाहता हूँ कि तुम चंगे हो जाओ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में यही कहता है कि मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मैं चाहता हूँ कि तुम चंगे रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में उस ईश्वर की आशीर्वाद, ईश्वर की अनुग्रह को, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करते रहो। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमारी क्या इच्छा है? क्या ईश्वर के आशीर्वाद को हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं? क्या ईश्वर के आशीर्वाद को हम अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं? क्या हमारी जो इच्छा है कि हम चंगे हो जाएं, वो ईश्वर हमारी चंगाई देना चाहता है? क्या हम उसे ग्रहण करना चाहते हैं? ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम दुखी रहें या हम परेशान रहें। हो सकता है हमारे जीवन में जो परेशानी है, जो कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, उस कष्ट, परेशानी और दुख तकलीफ के द्वारा परमेश्वर हमें अनुशासित करना चाहता है, हमारे जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में जो कष्ट है वो सब इसलिए है कि हम मर जाएं, हम विनाश हो जाएं। हो सकता है किसी कष्ट के द्वारा ईश्वर हमारे जीवन को पवित्र करना चाहता है, हमारे जीवन में अपने आशीर्वाद को बनाए रखना चाहता है, या हमारे लिए जो बहुत बड़ी खुशी है उसका रास्ता उस दुख से होकर गुजरता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, आपको मालूम है कभी कभी हमारे जीवन में जो खुशियाँ आती हैं वो सिर्फ दुख के रास्ते से ही आती हैं, तकलीफ में होने के बाद ही आती हैं। हम सबों को पता है, एक माँ को पता होगा कि अगर एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो माँ को कष्ट से गुजरना पड़ता है। अगर एक नारी, एक औरत माँ बनना चाहती है तो उसको प्रसव पीड़ा से गुजरना ही है। अगर वो प्रसव पीड़ा को ईश्वर का दंड बताए, अगर वो प्रसव पीड़ा को कष्ट बताए, अगर वो प्रसव पीड़ा को तकलीफ बताती है जो उसके लिए सजा है, तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर उसे सजा नहीं देता, वो दर्द जो है वो वरदान है उस नारी के लिए जो माँ बनने जा रही है। उस दर्द के द्वारा ही उस अनंत सुख का वो अनुभव कर पाती है जहाँ वो माँ कहलाती है। हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत बार होता है जब हो सकता है छोटी सी परेशानी हमारे जीवन में आई हो, हमारे जीवन में जो छोटा सा तकलीफ आता है उसके द्वारा परमेश्वर हमें अनुशासित करना चाहता है, हमें शुद्ध करना चाहता है, हमें पवित्र करना चाहता है, या हमारे जीवन में एक अनंत खुशी डालना चाहता है, हमारी एक पहचान बनाना चाहता है जो ईश्वर से जुड़ी हो। लेकिन मैं और आप शायद उस आशीर्वाद को पहचान नहीं पाते और उस दुख को, उस कष्ट को, उस मुसीबत को, उस दंड को ध्यान देते हुए अपने आप को कोसते हैं और अपने साथ उस ईश्वर को भी कोसते हैं जो हमारे जीवन का भला चाहता है, बल्कि हमारे जीवन को अनंत जीवन में बदलना चाहता है। हमें बाइबल से अगर पढ़ना है तो हम जोब का ग्रंथ हमें मालूम है। जोब जो बहुत ईश्वर का भक्त था, ईश्वर को प्यार करता था, उसके जीवन में भी कष्ट आए। और आपको मालूम है कि उसके जीवन में कष्ट क्यों आया? इसलिए नहीं कि ईश्वर ने उसके जीवन में कष्ट डाला। ईश्वर ने उसके जीवन में अगर कष्ट आने के लिए अनुमति दी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको मालूम था कि इसके जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा होगी। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, शैतान भी हमारे जीवन में कार्यरत है। वो भी हमारे जीवन को कष्ट में रखता है, हमें तकलीफ में, दुख में रखता है, ताकि हम अपने आप को कोसते रहें और उस ईश्वर को कोसते रहें, जैसे कि वो जॉब के साथ करता है। हो सकता है जॉब की कहानी गलत हो या सही हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि शैतान हमारे जीवन में कार्यरत है कि वो हमें ईश्वर से दूर कर दे और वो हमारे जीवन का विनाश कर दे। लेकिन परमेश्वर हम सब में, केवल हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते, बल्कि ईश्वर भी मुझ में और आप में विश्वास करता है। वो कहता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, चाहे जितनी भी तकलीफ दे दो वो भटकेगा नहीं, अपने विश्वास में बना रहेगा। ईश्वर के प्रति जो उसका प्रेम है उस प्रेम में बना रहेगा। क्या मैं और आप ईश्वर के उस भरोसे को, विश्वास को जिंदा रखते हैं? क्या मैं और आप ईश्वर के साथ कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, मैं तुझ में विश्वास करता हूँ, मैं तुझ में प्यार करता हूँ, मैं तुझ में बना हुआ हूँ। शैतान या दुनिया की कोई भी दूसरी शक्ति मेरे इस प्यार के रिश्ते को जो मेरा और मेरे ईश्वर के साथ है तोड़ नहीं सकता है। जोब
जो अपने जीवन में परेशान हो जाता है, सब कुछ उसका लुट जाता है, उसके बेटे बेटियां सब मर जाते हैं, सब कुछ होने के बाद भी, रोने गाने चिल्लाने के बाद अंत में वो प्रभु से कहता है कि प्रभु तूने दिया था, तूने ले लिया। वो अपने भरोसे को टूटने नहीं देता है, लड़खड़ाता है लेकिन गिरता नहीं है, वो भटकता है लेकिन खो नहीं जाता है। वो प्रभु के पास आता है, प्रभु से कहता है कि प्रभु ने दिया था और प्रभु ने ले लिया। परमेश्वर के प्रति जो उसका आदर था, परमेश्वर के प्रति जो उसका प्रेम था, उस प्रेम ने जॉब को उसकी सारी चीजें वापस लौटाई। क्योंकि परमेश्वर हमारे दुख से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर हमारे भटकने से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर हमारे नाश हो जाने में खुशी नहीं मनाता। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रगति करें और इस कदर प्रगति करें कि मैं और आप ईश्वर से जुड़ सकें, ईश्वर के साथ उसकी महिमा में सहभागी हो सके। सवाल यह है कि क्या मैं और आप सचमुच उस ईश्वर की महिमा में सहभागी होना चाहते हैं? ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, आज की जिस परिस्थिति में हम और आप हैं, ये जो लॉकडाउन चारों तरफ लगा है, कोरोना की वजह से लगा है, आपको क्या लगता है कि ये कोरोना जो है ईश्वर ने हमारे बीच में भेजा है? ईश्वर ने एक दिन कोरोना का ये जो बीमारी का जो वायरस है, प्रभु ईश्वर ने बनाया और बोला कि चल दुनिया में जा और सारे लोगों के ऊपर फैल जा, मार दे सारी दुनिया को। क्या परमेश्वर चाहता है कि आपको मार दे? अगर परमेश्वर आपको मारना चाहता है तो उसने जन्म क्यों दिया है? अगर परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ना ही चाहता है तो आपको पालता पोसता क्यों है? सांस क्यों दे रखा है परमेश्वर? ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, ये कोरोना का वायरस जो है वो ईश्वर ने हमारे बीच में नहीं भेजा है। परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे समाज में विपत्ति नहीं भेजता। ये हम हैं जो अपनी आज़ादी को इस कदर इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने जो क्षमता हमारे जीवन में डाली है, जो शक्ति हमें दी है, जो सोच समझ हमें दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है परमेश्वर ने, उसका इस्तेमाल हम करते हैं और उसके द्वारा अच्छाई या बुराई का निर्णय करते हैं। उस अच्छाई या बुराई का फल अपने जीवन में लाते हैं। परमेश्वर ने बम नहीं बनाया था, ये मनुष्य ने बम बनाया। परमेश्वर ने तोप नहीं बनाया था कि तुम दूसरे के ऊपर गोली मारो, दूसरे के ऊपर बम मारो। परमेश्वर ने बंदूक और चाकू नहीं बनाया था कि जाके किसी का गला काट दो, किसी को गोली से उड़ा दो। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया था। परमेश्वर ने नहीं कहा था कि जाओ नफरत करो अपने भाई से। परमेश्वर ने काइन को नहीं कहा था कि तुम अपने भाई हाबिल का मर्डर कर दो। परमेश्वर ने आदम और हेवा से यह नहीं कहा था कि जाओ उस पाप का फल खा लो और अपने जीवन को तुम कलंकित कर लो। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। परमेश्वर ने दाऊद से भी नहीं कहा था कि जाओ तुम व्यभिचार करो और अपने जीवन को कलंकित कर लो, अपने आने वाली पीढ़ी को कलंकित करो। परमेश्वर मुझे और आपको ये नहीं कहता कि तुम दूसरों को गाली दो, दूसरों को नीचा दिखाओ, दूसरों को माफ़ मत करो, दूसरों से लड़ाई करो, दूसरों को मिटा दो, सिर्फ अपने आप बने रहो। परमेश्वर हमसे नहीं कहता। परमेश्वर हमारी बुराई में प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर हमारी अच्छाई में प्रसन्न होता है। और परमेश्वर हमें बनाने के बाद, अगर हम बाइबल का वचन पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ में, उसमें कहता है अध्याय 30 में कि जैसे मैंने पहले बताया था कि भलाई और बुराई प्रभु हमारे सामने रखता है और वो हमें कहता है कि तुम भलाई को चुन लो, क्योंकि भलाई का जो फल है वो तुम्हें अनंत जीवन देगा और बुराई का जो फल है तुम्हें अनंत मृत्यु तक ले जाएगा। हमें डिसाइड करना है कि हम उस बुराई के रास्ते पे चलना चाहते हैं या अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं। परमेश्वर हमें नहीं कहता कि हमें नफरत करना चाहिए। परमेश्वर हमें नहीं कहता है कि हमें घृणा करनी चाहिए। परमेश्वर हमें नहीं कहता कि दूसरों को मिटाकर सिर्फ तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। ये सारा निर्णय जो है वो हमने करना है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि हमें दी है, ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसा जीवन दिया है, हमें विवेक दिया है। लेकिन अगर हम बुराई करते हैं तो बुराई का फल क्या है? अगर हम भलाई करते हैं तो भलाई का फल क्या है? हम जो भी करते हैं उसका फल तो हमें भुगतना पड़ेगा। हम बबूल का पेड़ लगाकर, कांटे का पेड़ लगाकर और आम का फल नहीं मांग सकते। अगर हम आम का फल लगाएंगे तभी हम आम का फल खाएंगे। आम का पेड़ लगाएंगे तभी हम आम का फल खाएंगे। हम कांटे और बबूल का फल लगाकर आम नहीं मांग सकते। अपने जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने जीवन में बुरे कर्म करते जाएं, हम अपने जीवन में वो सारी बुराई करें जो परमेश्वर ने हमें मना कर रखा है, जो सामाजिक दृष्टिकोण से भी बुरा है, जो हमारे कलीसिया ने मना कर रखा है। उन सारी बुराइयों को हम करते जाएं और उसके बाद हम दोष किसके ऊपर लगाएं कि प्रभु ने ऐसा किया है, प्रभु ने हमारे जीवन में विपत्ति डाली है।
प्रभु ने हमारे जीवन पर दया नहीं की है, प्रभु मुझे माफ नहीं करता, प्रभु दया नहीं करता। अपने जीवन के कर्मों को बदलना भी बहुत जरूरी है। वो पाप, वो जो नाशपन है हमारे जीवन में, वो शायद हमारे निर्णय से है। हमने निर्णय किया है उस पाप में बने रहने का, हमने निर्णय किया है दूसरों से घृणा करने का, नफरत करने का, दूसरों को मिटा देने का, गाली देने का, लड़ाई करने का, पाप करने का हमने निर्णय किया है। प्रभु ने हमसे साफ शब्दों में कहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम भलाई करो, भलाई के रास्ते को चुन के जीवित रहो। ईश्वर हमारे लिए निर्णय नहीं करता, हम निर्णय करते हैं और उस निर्णय के द्वारा अपने जीवन को दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं, पापमय करते हैं, उस ईश्वर से अलग हो जाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, ईश्वर हमें शुद्ध रखना चाहता है, पवित्र रखना चाहता है। वो हमें पापों से बचाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि हम सच्चाई के रास्ते पर चलें, हम अच्छाई के रास्ते पर चलें, भलाई के रास्ते पर चलें, क्योंकि अच्छाई के रास्ते पर चलकर ही हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, भलाई के रास्ते पर चलकर ही हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आप जहर खाकर जिंदा रहने की बात नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जहर खा लिया है और मैं जिंदा भी रहूंगा। नहीं, अगर आपने जहर खाया है तो आपको मरना पड़ेगा। अगर आप जहर खाने के बाद उस जहर से बचना भी चाहते हैं तो समय रहते आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अन्यथा जहर खाने के बाद आपको मरना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जहर खाया और मुझे बचना भी है। अगर आपने जीवन में पाप किया है, उस पाप कर्म का दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप उस पाप दंड से बचना चाहते हैं तो अपने आप को ईश्वर के पास वापस लाना ही पड़ेगा, पश्चाताप करना ही पड़ेगा। जैसे आप जहर खाकर जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही आप पाप करके उस पाप की दास्ता से नहीं बच सकते। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, प्रभु का वचन कहता है कि मैं भलाई और बुराई दोनों तुम्हारे सामने रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भलाई को चुन लो, बुराई को नहीं भलाई को चुन लो, पाप को नहीं पुण्य को चुन लो, शैतान को नहीं ईश्वर को चुन लो। आप किसे चुनना चाहते हैं? अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन के अस्तित्व को पवित्र करने के लिए, अपने जीवन के अस्तित्व को ईश्वरमय करने के लिए मुझे और आपको ये निर्णय लेना है कि मैं शैतान के रास्ते पर नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त रास्ते को अपने जीवन का रास्ता बनाऊंगा। यीशु मसीह ने जो खुद को क्रूस पर लहू बहाकर हमारे जीवन को पवित्र किया है, उस यीशु मसीह को अपने जीवन का अंग बनाऊंगा। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, अगर हम बात करें अपने जीवन को बचाए रखने की, तो हमने ये कहानी शायद सुना है कि जंगलों में लोग बंदर कैसे पकड़ते हैं। मैंने सुना है कि जंगल में लोग एक सुराही या घड़ा रख देते हैं जिसका मुंह बहुत पतला होता है और उसमें कुछ फल फ्रूट, कुछ केला वगैरह डाल देते हैं जो बंदर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और बंदर क्या करता है कि वो जाता है उस घड़े के अंदर अपना हाथ डालता है और पूरी मुट्ठी में वो फल बांध लेता है। और उसके बाद जो बंदर को पकड़ने वाले हैं वो आते हैं और ये बंदर क्या करता है कि वो मुट्ठी खोलता नहीं है, उस मुट्ठी के साथ ही वो भागना चाहता है, अपने जीवन को बचाना चाहता है। लेकिन वो घड़ा जो है इतना भारी है कि वो उसे उठा के भाग नहीं सकता है। वो अपने जीवन को बचाने के लिए छटपटाता है, पूरा चारों तरफ दौड़ता है, घूमता है, लेकिन उस घड़े के साथ। और वो घड़ा इसलिए नहीं छूटता है क्योंकि उसने मुट्ठी बांध रखी है और मुट्ठी इतना बड़ा है कि वो घड़े से बाहर नहीं निकल सकता। वो छटपटाता है अपने जीवन को बचाने के लिए। उसे सिर्फ ये एहसास नहीं हो पाता है कि अगर वो सचमुच अपने जीवन को बचाना चाहता है तो उसे मुट्ठी खोलने की ज़रूरत है और वो आज़ाद हो सकता है। अपने जीवन को आज़ाद करने का तरीका है शायद उसके पास, लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। वो लालच में इतना बंधा हुआ है, वो अपने जीवन में वो फल खाने के लिए इतना उत्तेजित है, इतना उत्सुक है कि वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता, अपनी जान गंवा देता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है ये कहानी लगे, लेकिन कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी मुसीबतें हैं, कष्ट हैं, हमारे जीवन में श्राप है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी चाहत ने हमें उस श्राप में बांध रखा है। हमारे मन की जो ख्वाहिश है,
हमारी जो आदत है जीवन की, उस आदत ने, उस ख्वाहिश ने हमें उस पाप में बांध रखा है। हम शायद उस पाप से मुक्त हो सकते हैं, शायद हम उस पाप के दंड से मुक्त हो सकते हैं अगर हम अपने जीवन को बदल लें, अपने पाप में जीवन को बदल कर उस ईश्वर के पास वापस आ जाएं, उस पाप में जीवन को छोड़कर ईश्वर को स्वीकार कर लें। उस समय शायद हम पवित्र हो सकते हैं, हम अपने अभिशाप से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन क्या हम तैयार हैं अपने उस अभिशाप में आदत को छोड़ने के लिए, अपने उस पाप में आदत को छोड़ने के लिए? वो हमें निर्णय करना है। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मैं और आप पाप में बने रहें, कष्ट में बने रहें। प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 103 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि कौन हमारे पाप क्षमा कर सकता है? कौन हमारे पाप क्षमा कर सकता है? कौन हमें हमारे रोगों से मुक्त कर सकता है? और जवाब है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर। अगर हमें हमारे पापों से कोई मुक्त कर सकता है तो वो ईश्वर है। अगर कोई हमें हमारे रोगों से मुक्त कर सकता है तो ईश्वर है। और मुझे आपको अगर उन अपने रोगों से मुक्ति पानी है, अपने जीवन में छुटकारा पाना है, अपने जीवन को मुक्त करना है, उद्धार पाना है, तो हमें उस ईश्वर के पास आना बहुत ज़रूरी है। उस ईश्वर के पास आए बिना, उस ईश्वर से मेल बनाए बिना, उस ईश्वर से प्रेम का रिश्ता बनाए बिना हम उस ईश्वर के उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण भी नहीं कर सकते और उसका अनुभव भी नहीं कर सकते। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जो पाप हैं वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए जहर है। हमारे पाप हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए जहर हैं। वैसे ही जहर हैं जैसे जहर खाने के बाद हमें मरना पड़ता है, वैसे ही पाप करने के बाद हमारे आध्यात्मिक जीवन, हमारे आत्मिक जीवन का विनाश होता है। समय रहते हुए हमें उस ईश्वर के पास वापस आना है। जब हम ईश्वर के पास आने की बात करते हैं, जब हम चंगाई की बात करते हैं, जब हम उद्धार की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, तो अगर हम साधारण तौर पर देखें तो हमारे बहुत सारे प्रकार की चंगाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन अगर हम साधारण तौर पर देखें तो हमें शारीरिक चंगाई की ज़रूरत है, हमें मानसिक चंगाई की ज़रूरत है, हमें आत्मिक चंगाई की ज़रूरत है। शारीरिक चंगाई अगर हम देखें, शारीरिक रूप से हम अपने आप को बहुत चीज़ें देते हैं। हम खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करते हैं, डाइट करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सुंदर दिखने के लिए नहाते धोते हैं, कितनी सेवा करते हैं अपने शरीर की। इस शरीर को सुंदर दिखाने के लिए, इस शरीर को बनाए रखने के लिए हम शायद पूरा समय देते हैं इस शरीर के। अपने मस्तिष्क को, अपने मानसिक विकास के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, शायद लोगों से बातें करते हैं, नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, अपना नॉलेज, ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा दिमाग जो है वो बढ़ जाए और हम इस जीवन में किसी काम आते रहें, हमारे जीवन के द्वारा कोई ना कोई काम होता रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी आत्मा को परिपूर्ण करने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध और परिपक्व बनाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या हम समय देते हैं अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए? क्या समय हम देते हैं अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए? क्या हम अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए कुछ करते हैं? ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, हो सकता है हमने नहीं किया हो सकता है हम करते हैं, लेकिन आइए आज इस प्रभु के वचन को सुनते समय अपने जीवन में विचार करें कि हमारी आत्मा को चंगाई की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि हो सकता है हम शारीरिक रूप से चंगे दिखते हों, हो सकता है हम मानसिक रूप से चंगे होने का नाटक करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा कहीं ना कहीं शायद बीमार है। उस आत्मा को चंगा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग जब बीमार होते थे तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते थे, और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु, अगर आप स्तोत्र ग्रंथ पढ़ेंगे, पुराना विधान, यशायाह का ग्रंथ पढ़ेंगे, कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़िए, उसमें परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को चंगा करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें चंगा करने वाला ईश्वर हूँ, और सिर्फ मैं ही तुम्हें चंगा कर सकता हूँ। इस पूरी कायनात में कोई और नहीं है जो तुम्हें चंगाई प्रदान कर सकता है, लेकिन सिर्फ मैं ही तुम्हें चंगाई प्रदान कर सकता हूँ।
अगर सचमुच हम उस ईश्वर की चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आप यीशु मसीह का जीवन देखिए। यीशु मसीह के पास अंधे, लूले, लंगड़े सब आते हैं। सब आकर उस यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु हमें चंगा कर, प्रभु मुझ पर दया कर। परमेश्वर किसी को भी मना नहीं करता है। परमेश्वर सबको चंगा कर देता है। यीशु मसीह सबको चंगा करता है, लूलों को, लंगड़ों को, अंधों को, बहरों को, सबको चंगा करता है। यहाँ तक कि यीशु मसीह मुर्दों को भी जिला देता है। सब शारीरिक चंगाई के लिए आते हैं और सबको यीशु ख्रिस्त चंगाई प्रदान करता है। किसी को भी मना नहीं करता है। सब के सब शारीरिक चंगाई के लिए यीशु के पास आते हैं। लेकिन परमेश्वर सबको शारीरिक चंगाई के साथ साथ उनको आध्यात्मिक चंगाई भी देता है, ये कहते हुए कि जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है हम हॉस्पिटल जाकर अपने रोगों का इलाज करा लें। हो सकता है किसी दिन हम सत्संग में आएँ या फिर मिस्सा बलिदान में भाग लें, प्रभु के सामने प्रार्थना करें और हमें चंगाई मिल जाए। यीशु मसीह सबको चंगा करता है, लेकिन क्या इतनी चंगाई हमारे जीवन में काफ़ी है? शारीरिक, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक चंगाई हमारे जीवन में काफ़ी? क्या हमें आत्मिक, आध्यात्मिक चंगाई की ज़रूरत है? क्या हमें उद्धार की ज़रूरत है? क्योंकि यीशु मसीह उन कोढ़ियों, लंगड़ों को चंगा करता है, लेकिन पूरी मानव जाति को चंगा करने के लिए, पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए वो क्रूस पे टंग जाता है, अपने आप को क्रूस पे टांग लेता है, खून बहाता है, ताकि हर एक इंसान, पूरी मानव जाति जो है वो अपने पापों से मुक्त हो जाए, अपने दंड से मुक्त हो जाए, अपने आप को दूषित ना करे, बल्कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। मैं और आप अगर उस परमेश्वर के प्रेम में बना रहना चाहते हैं, उस ईश्वर की मुक्ति विधान को अपने जीवन में घोषित करना चाहते हैं, उस ईश्वर के उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, और मुझे और आपको आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। कैसे हम उस उद्धार को अपने जीवन में पा सकते हैं? कैसे हम उस ईश्वर की चंगाई को अपने जीवन में पा सकते हैं? ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अगर हम अपने जीवन में पापों से निजात पाना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में बुराई का अंत करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमने जो कुछ पाप कर्म किया उससे छुटकारा मिले और हम ईश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं, तो उसके लिए हमें उस ईश्वर को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये भी कहा कि हम सभी पापी हैं और उस पाप के द्वारा हम सभी दोषी ठहराए गए हैं, और इस दोष से, इस पाप से मुक्त होने के लिए हमें ईश्वर के पास आना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही हमें हमारे पापों से छुटकारा दिला सकता है, हमें हमारे पापों से मुक्त कर सकता है। और इसीलिए वो खुद को क्रूस पर चढ़ा देता है, बलिदान चढ़ा देता है, ताकि मैं और आप उस चंगाई को ग्रहण कर सकें जो वो पूरी मानव जाति के लिए देता है। लेकिन हम अगर उस चंगाई को पाना चाहते हैं, उस आध्यात्मिकता को ग्रहण करना चाहते हैं, उस उद्धार को पाना चाहते हैं, तो कैसे प्राप्त करेंगे? बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर में विश्वास, ख्रिस्त में विश्वास, और विश्वास के द्वारा और विश्वास के अनुसार आचरण के द्वारा हम उस ख्रिस्त के उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, हम उस ख्रिस्त के उद्धार को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। अगर हम संत याकूब का पत्र पढ़ेंगे तो संत याकूब हमें बताते हैं कि कैसे हमारा विश्वास हमारे कार्यों के बिना अधूरा है। अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह के द्वारा दिए गए आज्ञाओं का हम पालन करेंगे। हमारा जो आचरण होगा वो यीशु मसीह के अनुसार होगा। अगर हम यीशु मसीह को अपना गुरु कहते हैं, अपना ईश्वर कहते हैं जो हमें पापों से मुक्त करता है, अगर हम उस ईश्वर में विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में विश्वास करने से ही हमें मुक्ति मिलने वाली है, यीशु मसीह के नाम से ही हमें उद्धार मिलने वाला है, तो उस यीशु मसीह के नाम के द्वारा जो कार्य हमें दिया गया है उस कार्य को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपसे सवाल करें, आप कहते होंगे कि मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ फिर भी मैं दुखी हूँ। आप कहते होंगे कि मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ फिर भी मुझे उद्धार का अनुभव नहीं होता। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह में क्या विश्वास करते हैं?
हो सकता है आप जवाब देंगे कि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह जो है ईश्वर का इकलौता पुत्र है। यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग से आया हमें पापों से मुक्ति देने के लिए। ईश्वर जो है, यीशु मसीह जो है पाप का विनाश करने आया, शैतान का विनाश करने आया। ये सब हम कहते हैं कि हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हम कोई अलग चीज़ नहीं कहते। शैतान भी ऐसा कहता है। अगर आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, अगर संत मार्कुस का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 1 पद संख्या 23 और 28, तो उसमें जो एक है जो भूत से ग्रस्त है, प्रेतात्मा से ग्रस्त है, वो प्रभु के पास उसको लाया जाता है। तो वो चिल्लाकर कहता है कि प्रभु तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम हमारा विनाश कर देना चाहते हो? हम जानते हैं कि तुम कौन हो। तुम ईश्वर के इकलौते पुत्र हो, ईश्वर के द्वारा चुने हुए, ईश्वर के द्वारा भेजे गए हो। क्या तुम चाहते हो कि हमारा विनाश हो जाए? शैतान भी उस ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह को पहचानता है, जानता है कि ये ईश्वर का पुत्र है, ये शैतान का विनाश करने आया है और ये ईश्वर के नाम से आया हुआ है। शैतान भी जानता है, शैतान भी विश्वास करता है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी विश्वास करता हूँ। क्या फ़र्क है हम दोनों के विश्वास में? अगर आप संत मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 8 पद संख्या 28 और 34 में भी यही लिखा गया है कि दूसरा डिमोनियाक जो एक जो भूतग्रस्त प्रेतग्रस्त इंसान है वो आता है, वो भी कहता है कि प्रभु हम जानते हैं कि आप कौन हैं, आप ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं, आप ईश्वर की तरफ से भेजे गए परम पावन पुरुष हैं। हम सब जानते हैं, शैतान भी जानता है, हम भी जानते हैं, लेकिन हमारे विश्वास करने में और उस शैतान के विश्वास करने में क्या फ़र्क है? अगर उस फ़र्क को जानना है तो हमें कर्मों के द्वारा जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा कर्म जो है हमारे विश्वास के अनुसार होना चाहिए। आप शैतान के विश्वास को जानते हैं, वो अपने विश्वास के खिलाफ कार्य करता है। वो जानता है कि वो ईश्वर है जो इस दुनिया को बनाता है, लेकिन शैतान ईश्वर के खिलाफ कार्य करता है और इसीलिए वो नरक के लिए दंडित किया गया है। मैं और आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, हम ईश्वर के खिलाफ कार्य करते हैं, ये ईश्वर के अनुसार कार्य करते हैं। हमारा कार्य जो है ईश्वर के खिलाफ है या ईश्वर के साथ है, ईश्वर के अनुसार है, यही निर्णय करेगा कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वो ईश्वर के राज्य को फैलाने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को उस ईश्वर के राज्य के लिए समर्पित करते हैं। शैतान उस ईश्वर के राज्य का अंत करना चाहता है। हमारे विश्वास और शैतान के विश्वास में यही फ़र्क है कि मैं और आप ईश्वर के राज्य को फैलाने की कोशिश करते हैं अपने कर्मों के द्वारा, वचनों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। अगर हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो, अगर हम अपने जीवन में उद्धार पाना चाहते हैं तो, अगर हम अपने जीवन में ईश्वर की चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस ईश्वर को, उस यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा, उसमें विश्वास करना होगा। उसके नाम के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलने वाली है, उद्धार मिलने वाला है। इसीलिए उस यीशु मसीह के नाम को हमें दुनिया में फैलाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करना होगा। ईश्वर के राज्य को अपने कर्मों और वचनों के द्वारा इस पृथ्वी पर लाने की पूरी कोशिश करना होगा, न कि उस शैतान की तरह जो ईश्वर के आज्ञा के खिलाफ जाता है, ईश्वर के राज्य के खिलाफ जाता है और ईश्वर के राज्य को मिटाने की कोशिश करता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अगर हम संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से आगे पढ़ें, उसमें एक अर्धांग रोगी को प्रभु के पास लाया जाता है। वो अर्धांग रोगी, प्रभु यीशु मसीह जब उसे देखते हैं तो कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहाँ खड़े जो फरीसी लोग थे वो देखकर कहते हैं कि ये कौन है जो पाप क्षमा करने की बात करता है। कुछ देर बाद प्रभु कहते हैं कि उठो, अपनी खटिया उठाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चले जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह बड़े गर्व से, बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है। बड़े प्यार से वो हमें कहता है कि तुम अपने जीवन की खटिया उठाओ, अपने जीवन की जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो, तुम्हारे पापों को मैंने क्षमा कर दिया है। अपने जीवन की चाहे जिस परिस्थिति में हो, दुखी हो, सुखी हो, तुम्हारे सारे दुखों के बंधनों को मैंने तोड़ दिया है, पाप के सारे बंधनों को तोड़ दिया है, तुम्हारे जीवन को मैंने सुखी बना दिया है, तुम जाओ। क्या मैं और आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर, खटिया उठाकर उस ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप उस स्तोत्र ग्रंथ में जो लिखा है 103, स्तोत्र ग्रंथ 103, जिसमें कहता है कि कौन हमारे पाप क्षमा कर सकता है, कौन हमारे रोगों को दूर कर सकता है, और जवाब आता है कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर। क्या हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाँ, हमारा ईश्वर ही है जो हमारे रोगों को दूर करता है, हमें चंगा करता है और हमें उद्धार प्रदान करता है? अगर हमें उद्धार पाना है
तो उस ईश्वर को अपनाना है। अगर हमें उद्धार पाना है, चंगाई पानी है, तो उस ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। उस यीशु मसीह में विश्वास करना है जो हमारी मुक्ति के लिए क्रूस को गले लगाता है और अपने खून लहू के द्वारा हमें पवित्र करता है। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारा जीवन पवित्र हो और यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में चंगाई आए, हमारे जीवन में आशीर्वाद आए, हमारे जीवन में उद्धार आए। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। आपकी हर एक मनसा, हर एक प्रार्थना, हर एक निवेदन प्रभु को ग्राह्य हो। हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आइए हम प्रभु की आराधना में घुटने टेकें। हम फिर एक बार पुनर्जीवित प्रभु के उपस्थिति में एकत्रित हैं, जो प्रभु मृत्यु से विजय पाया, जो प्रभु सारे पाप और बुराई के ताकतों पर विजय पाया, वो हमारे बीच में है। उनके सामने कोई भी ताकत हमें नष्ट नहीं कर सकता है। जब प्रभु हमारे साथ है, हम प्रभु के साथ विजय होंगे, वही हमारा विश्वास है।
तो उस विश्वास के साथ आज प्रभु के सामने हम बैठे हैं, तो हम प्रभु से हमारी पूर्ण चंगाई के लिए, संपूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। हम सब बीमार हैं, आत्मिक रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप में, शारीरिक रूप में। हमारी आर्थिक परिस्थिति आज हम सबको बीमार बना दिया है, पर हमें चंगाई की जरूरत है। कौन हमें चंगाई प्रदान करेगा? जो प्रभु में विश्वास रखता है वो पूर्ण चंगाई प्राप्त कर सकता है। यही हम सुसमाचार में देखते हैं। प्रभु के पास जो भी आए, शारीरिक बीमारी से लेकर या आत्मिक बीमारी को लेकर या पाप के बोझ से दबे हुए लोग जो प्रभु के पास आए, या मनोवैज्ञानिक रूप में जो बीमार थे, या जो अशुद्ध आत्माओं से बीमार थे, जो भी प्रभु के पास आए, प्रभु ने उन्हें चंगाई दिया। प्रभु ने उनकी पापों को क्षमा किया और उन्हें संपूर्ण बनाया और पूर्णता को लौटाया। तो आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु को देख रहे हैं, तो हमारे जीवन में हम जो भी बीमारियों का अनुभव कर रहे हैं, उन सबको प्रभु के हाथों सौंपें और प्रभु से चंगाई के लिए प्रार्थना करें। तो इस वक्त उन सभी बातों को याद करें जिसके द्वारा हम दबे हुए हैं। जैसे प्रभु खुद कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु हमें विश्राम देंगे। जो भी हमारा बोझ है इस वक्त प्रभु के सामने रखें, प्रभु उन सब बोझ को हल्का करेंगे। तो आइए थोड़ी देर मौन रूप से हमारे जीवन की ओर देखें और हमारे सभी बोझ को प्रभु के हाथों सौंप दें। आइए इस वक्त प्रभु की ओर देखें। प्रभु को हमारी जो भी समस्या है, जो भी बोझ है, हमारी जीवन में जो भी मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक बोझ है, उन सबको प्रभु के हाथों सौंपें और जोर जोर से प्रभु को उन सब बातों को बताएं, चिल्लाते हुए, ताकि प्रभु हमें चंगाई प्रदान करें। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे पुत्र ने हमसे कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसी विश्वास के साथ हम प्रभु इस वक्त हमारे सभी बोझ को तेरे हाथों सौंपते हैं। हे प्रभु, हमें चंगाई प्रदान कर, हमारी सारी परिस्थितियों को बदल दे। जैसे तूने कहा है, पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारी स्वर्गीय पिता पूर्ण है, हमें पूर्ण बनाओ। हे प्रभु, हमारी सभी आर्थिक परिस्थितियों को बदल दो, मनोवैज्ञानिक दुख को हल्का करो, हमारी आत्मिक बोझ को हम तेरे हाथों सौंपते हैं, उसे चंगाई प्रदान कर। हमारी शारीरिक बीमारियों को तेरे हाथों सौंपते हैं, ये प्रभु सबको चंगाई प्रदान कर। हमारा विश्वास है कि तू ही हमें पूर्ण कर सकता है। उस विश्वास के साथ आज हम तेरे हाथों हम अपने आप को सौंपते हैं, हमें पूर्ण बनाओ। आमीन। आइए प्रभु की आशीष के लिए हमें अपने आप को तैयार करें।
संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लहू के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। सबको जय यीशु। ये बहुत आनंद और उल्लास का विषय है कि दिल्ली करिश्माई नवीनीकरण सेवा द्वारा आयोजित ऑनलाइन 6 दिवसीय चंगाई एवं छुटकारे के आत्मिक साधना में आप सब ने भाग लिया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ लेकिन इस साधना को तैयार करने में कई लोगों का हाथ रहा है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली नवीनीकरण सेवा दल की तरफ से। सबसे पहले रेवरेंड फादर थॉमस मेनापट्टू OFM कपूचियन, रेवरेंड फादर अजीत पैट्रिक, रेवरेंड फादर संपत कुमार, रेवरेंड फादर जूलियस सीजर, इन सबको विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी तरफ से और दिल्ली नवीनीकरण सेवा की तरफ से, क्योंकि उनके द्वारा प्रवचन दिए गए, उनके द्वारा पवित्र साक्रामेंट के सामने हम सब के लिए प्रार्थना की गई। इसके साथ साथ आभा टोपो, पूनम कुजूर, रोज पुष्पा सोरेंग, मरियम कुल्लू, इन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने बहुत सहायता की इस प्रोग्राम को तैयार करने में। विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं जीवन ज्योति आश्रम के कोयर के लिए, जिन्होंने गान और स्तुति भजन में
हम सबकी सहायता की। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की और विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे भाई राकेश एक्का, जिन्होंने तकनीकी संकलन संयोजन में पूरा कार्य किया। और आखिर में हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई सिरिल जॉन, जो दिल्ली नवीनीकरण सेवा दल के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही आखिर में दिल्ली नवीनीकरण सेवा की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम यही आशा करते हैं, यह विश्वास करते हैं कि इस 6 दिवसीय रिट्रीट के द्वारा आप सबके जीवन में प्रभु खुशियाँ भर दे, कृपा भर दे, आशीष भर दे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।